हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज सर्कल वर्थ। तो देखिए, ये कोई वृत्त है। इसमें एक लाइन ये है, एक सेंटर से होके जा रही है, एक हमारी ये वाली लाइन है और एक ये लाइन है। तो इनमें लाइन में डिफरेंस क्या है? देखो, जो ए बी है वो है हमारी कोड। कोड मतलब जिसे बोलते हैं जीवा। तो जीवा होती क्या है? किसी भी सर्कल पर जो उसकी परिधि है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। सर्कल की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? हमारी कोड। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। कोड क्या होती है? किसी भी सर्कल पर स्थित दो बिंदुओं को, 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उसे लाइन को बोलते हैं हम कोड, जीवा। ठीक है। सी डी, देखो ये भी एक कोड ही है हमारी, लेकिन ये कहाँ से होके जा रही है? सेंटर से होके जा रही है। तो सी डी भी एक कोड है जो सेंटर से होके जा रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल। सी डी है हमारा डायमीटर या व्यास ऑफ ए सर्किल। ठीक है भाई। CD is also a chord and it is the longest chord। सबसे बड़ी chord होती है ये, जो सेंटर से होके जाती है। It is the longest chord of the circle। ठीक है। लाइन EFG, इसको बोलते हैं हम सिकेंट। ये है हमारी सिकेंट। ठीक है भाई। HJ लाइन EG है हमारी सिकेंट। HJ है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? सर्किल के किसी भी एक पॉइंट से होकर जाने वाली जो भी लाइन होगी उसको हम बोलेंगे उसका टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। देखो ये इसको टच करके निकल रही है। ठीक है। और कितने पॉइंट पर? ओनली 1 पॉइंट पर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट। टेंजेंट या स्पर्श रेखा भी बोलते हैं इसको। आई कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या हम इसको स्पर्श बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? स्पर्श बिंदु। ठीक है भाई। अब हम सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सर्किल के बारे में उसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है हमारी? देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1, देखो ये कोई सर्कल है। ठीक है। सर्किल है भाई। ए बी क्या है? उसकी कोड है। क्या है ये? ए बी जीवा कोड है। ठीक है। तो सर्किल को 2 पार्ट में ये जो कोड है डिवाइड कर रही है। तो जो ये नीचे वाला पार्ट है ये तो कहलाएगा माइनर सेगमेंट। क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। ठीक है भाई। और ये बड़े वाला पार्ट क्या कहलाएगा? मेजर। मेजर मतलब बड़ा, मेजर सेगमेंट। ठीक है भाई। ये है हमारा माइनर सेगमेंट और ये है हमारा मेजर सेगमेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड। दीर्घवृत्त खंड। और ये कहलाएगा हमारा लघुवृत्त खंड। लघुवृत्त खंड। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर ये है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, ये हमारा कोई सर्किल है। ये इसकी कोड है ए बी। ये सेंटर है और ये सेंटर पर क्या बन रहा है? कोई एंगल बन रहा है। ठीक है। सेम साइड में ही एक एंगल हमारा ये बन रहा है। ठीक है भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? 2 थीटा होगा। ठीक है। और ओ, ये है हमारा सेंटर ओ। ये क्या है? सेंटर ओ।
तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि सेंटर पर बना एंगल परिधि पर बने एंगल का डबल होता है। ठीक है, सेंटर पर बना एंगल सर्कमफेरेंस पर बने एंगल का क्या होता है, हमेशा डबल होता है, लेकिन वो सेम साइड में होना चाहिए। अगर इधर है तो ये भी इधर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि ये इधर बन जाएगा या इधर बन जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीवा द्वारा कोड द्वारा सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, डबल होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है भाई, अब है ना हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो, ये कोई सर्किल है, ये कोई कोड है ए बी। एक पॉइंट ये है हमारी सर्कल पर, ये वाला पॉइंट, और इसी से एक पॉइंट हमारा जा रहा है ये। ठीक है, एक एंगल ये बनेगा हमारा और एक एंगल ये बनेगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एक ही कोड या एक ही चाप बोलते हैं इसे, एक ही ये कोड है, एक ही कोड से सेंटर के एक ही तरफ, ठीक है, सेंटर के एक ही तरफ जो कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सेंटर है हमारा ओ। ठीक है भाई, आप ये नोट करते जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सर्किल की। तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि वन कोड, एक ही कोड द्वारा सेंटर से एक ही साइड में जो भी कोण बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 देखो क्या बोलती है। ये हमारा कोई सर्किल है, सर्कल थोड़ा ऐसे ही बन रहा है, आप ठीक कर लेना। ठीक है, ये हमारा सेंटर है और ये सेंटर से होके जाने वाली कोड, मतलब ये कोई सर्कल का क्या है, ये डायमीटर होगा क्योंकि ये सेंटर से होके जा रही है लाइन। देखो, ये कोई पॉइंट है सर्किल पर, तो जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, ये एंगल कितना होगा हमारा, ऑलवेज भी 90 डिग्री। इसे सी नाम दे सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी सर्कल पर डायमीटर द्वारा उसकी परिधि मतलब सर्कमफेरेंस, उसकी सर्कमफेरेंस पर जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है वो क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल, ये होगा राइट एंगल 90 डिग्री का होता है समकोण हमेशा। ठीक है भाई, और ए भी हमारा डायमीटर है। देखो, किसी भी डायमीटर द्वारा सर्किल की परिधि पर जो एंगल बनेगा, ये डायमीटर है, ये सर्किल की परिधि पे क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। वो एंगल हमेशा कितना होगा, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, मतलब वो राइट एंगल होगा। ठीक है भाई, अब है प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो भाई, ये क्या है, ये हमारा कोई सर्किल है। ठीक है भाई, ये हमारे सर्किल की क्या है, कोई लाइन है। और इस लाइन को हमने बाहर, ये कोई हमारा आउटर पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे सर्किल पर गिवन है।
और ये इसको हम मान लेते हैं पी पॉइंट। ठीक है भाई, देखो अगर हम इसको मिलाएं तो ये भी बनेगा। इसको हम ए लेट कर लेते हैं, इसको हम सी लेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब बीपी और डीपी दोनों क्या है, सेकेंड है। बीपी एंड डीपी ये है सेकेंड किसी आउटर पॉइंट पी पर, आउटर पॉइंट पी पर। ठीक है, जहाँ पे ये आपस में क्या कर रहे हैं, आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बीपी एंड डीपी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट आउटर पॉइंट पी। किसी बाह्य बिंदु पर आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो ये हमारा क्या बना, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी डी सी क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दो या चक्रीय चतुर्भुज बोल दो। देखो चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी बिंदु, जिसके सभी पॉइंट किस पर हों, सर्किल की परिधि पर, सर्किल पर मतलब सर्किल पर स्थित हों। ठीक है, वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चार ही तो पॉइंट है इसमें, ए बी सी डी। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्किल की सरकमफेरेंस पर हो, वो क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये वृत्त के अंदर बना होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जो सर्किल के अंदर बना हुआ हो और जिसके चारों पॉइंट किस पर स्थित हो, वृत्त की, सर्किल की परिधि पर स्थित हो। ये क्या कहलाती है, सर्किल की परिधि। ठीक है, सर्किल के सरकमफेरेंस पर स्थित हो, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो देखो जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, आमने सामने के एंगल का सम कितना होगा, आमने सामने के एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है भाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, क्या है ये, ऑल्टरनेट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट बोल दो या एकांतर कोण बोल सकते हैं इसको। ठीक है भाई, पी हमारा क्या है, पी है हमारा कॉमन एंगल। तो जब ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इसका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इससे हमें देखो ये हम लिख सकते हैं इससे कि पी सी अपॉन पी बी, पी सी अपॉन पी बी मतलब पी सी अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी। पी सी अपॉन पी डी होगा भाई यहाँ पे ना, पी डी कर लो इसको। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पी सी
पी सी पहले यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया, फिर या हम इसको एक मिनट अभी इसको एक बार और लिख लेते हैं। हम या हम इसे लिख सकते हैं कैसे, पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। देखो पहले पी से सी पे गया, ठीक है, सी से डी पे नहीं जाएगा, ये याद रखने का तरीका है। पहले पी से सी पे गया, फिर वापस आया, फिर कहाँ गया, फिर पी से डी पे गया, ठीक है। ऐसे ही पहले पी से ए पर गया, फिर वापस आया, और फिर ये पॉइंट पी से बी पे चला गया, ठीक है। तो पी सी इंटू पी डी इक्वल्स होगा पी ए इंटू पी बी के, ठीक है भाई। ये सर्किल की प्रॉपर्टी है। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी कितनी होगी थी हमारी, 5, हाँ 6th प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये कोई सर्किल है, ये क्या है, इसकी 2 कोड हैं। देखो ये सेंटर पे मीट नहीं कर रही है, सेंटर यहाँ है इसका, ठीक है। ये कोई पॉइंट है पी, पी पे आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। तो ये सी डी हो गया, ये हमारा ए बी हो गया। ए बी और सी डी क्या है, किसी सर्किल की क्या है, कोड है, जो आपस में अंदर ही कोई पॉइंट है पी, उस पर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ए बी एंड पी, ए बी एंड सी डी बी द कोड ऑफ अ सर्कल intersect to each other at inner point, अंदर ही कोई पॉइंट है, इनर पॉइंट पी, पी पर आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तब देखो क्या प्रॉपर्टी निकल के आएगी, तब हमारी निकल के आएगी पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स किसके होगा, पी सी इंटू पी डी, ठीक है भाई। एक प्रॉपर्टी हमारी ये आ गई। मतलब अगर कोई 2 कोड हैं सर्किल की, और वे किसी कोई अंदर ही कोई एक पॉइंट है सेंटर से अलग, उस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट से, पी पॉइंट पर, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी बनेगी, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स होगा पी सी इंटू पी डी के, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। देखो ये कोई सर्कल है, ये इसकी कोई टेंजेंट है सर्किल की, ठीक है भाई, और ये ठीक है ऐसे है। ये हमारा पॉइंट, आउटर पॉइंट हमने पी ले लिया, ये हमारी टेंजेंट टी हो गई, ये हमारा पॉइंट हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी निकल के आएगी, जो पी ए बी क्या है, पी ए बी क्या है, हमारा सेकेंड है, पी ए बी है सेकेंड, और पी टी हमारा क्या है, टेंजेंट या स्पर्श रेखा बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो देखो पी टी का स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं, ये होगा पी ए इंटू पी बी। देखो वही सेम रूल लगाएंगे, पहले पी से ए पे जाएगा, फिर ए से बी पर नहीं जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर पी से बी पर जाएगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी हो गया पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी।
एक प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8, प्रॉपर्टी नंबर 8। ये कोई सर्कल है, ये सर्किल की कोई कोड है ए बी, लिखने का ये क्या है, ए बी कोई कोड है। ये सेंटर है ओ, सेंटर से इस कोड पर क्या डाला गया, एक परपेंडिकुलर डाला गया, लंब डाला गया, इसको इससे मिला दिया। देखो ये सर्किल की क्या हुई, रेडियस हुई कि नहीं हुई, आर से डिनोट कर दिया इसको। ये हो गया, ये ए, और ये कोई पॉइंट ए बी, पी लेट कर लो इसको। ए बी है कोड, ठीक है। देखो कोड से सेंटर पर क्या कोड पर सेंटर से क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, एक लंब डाला, एक लाइन खींची, ठीक है। कोड पर सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ओ पी डाला, तो वह क्या करेगा, ये जो परपेंडिकुलर है इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं ये हमारा एंगल किसका बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम किसी कोड पर सेंटर ओ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा, हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू पी बी, या बी पी लिख लो, चलो पी बी लिख लेते हैं, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी होगी ए पी इक्वल्स टू पी बी। देखो अब एक चीज़ हो रहा है, हम अगर हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम अगर कोई दो वैल्यू पता है हमें, तो हम थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म से, क्योंकि ये हमारी क्या है, रेडियस है। जो हमारी रेडियस होती है ना, रेडियस वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनियस होती है। बाकी चाहे कुछ भी हो, कोई हमारा बेस हो, कोई हमारा परपेंडिकुलर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेडियस हमेशा हाइपोटेनियस की साइड वाली होगी, हाइपोटेनियस, जिसे कर्ण भी बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये हमारा आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है, यानी कि ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। रेडियस आर हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस वाली साइड होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।